जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन स्टडी सेंटर पर। इस वीडियो में अभी हम लोग क्लास 11 का मॉडल सेट का जो सेक्शन ए में जितना भी क्वेश्चन है 1 से 7 तक में, तो मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 हिस्ट्री का, उसका ही क्वेश्चन को हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं। अगर आप पढ़ते भी नहीं हैं, अगर आप इस वीडियो को सुन भी लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर याद होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को बस ध्यान से सुनिए और देखिए यहाँ पर क्या है। हिस्ट्री जो है ना, मॉडल सेट 1 का, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3 का जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है ये सब देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ से 7 तक जो प्रश्न है, तीनों मॉडल सेट का हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो आपको बस इसको ध्यान से देखना है और मॉडल सेट का है तो जरूर प्रश्न इसमें परीक्षा में जरूर आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। और क्लास 12 का जो आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आने वाला है, तो अगर आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं लाइव रिजल्ट तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी क्लास 12 में उसको भी शेयर कर दीजिए और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसका क्लास लाइव चेक होगा रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं मॉडल सेट 1 का ये है। मॉडल सेट 1 में है क्वेश्चन क्या है, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था? तो द लास्ट सपर चित्र जो है लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। द लास्ट सपर चित्र लियोनार्डो दा विंसी। बस आपको बस हमारे साथ 2 बार बोलते रहना है, बस आपको याद हो जाएगा और इसको याद करके ही जाना है। अगला है क्वेश्चन कि कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोलंबस जो है वो अमेरिका कब पहुंचा था, तो 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को कोलंबस अमेरिका पहुंचा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, यानी जो पुनर्जागरण शब्द है उसका उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। तो पुनर्जागरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, आपको पता है, और इसका उत्पत्ति जो है वेनेसा शब्द से हुई है। किससे हुई है? वेनेसा शब्द से। एक बार बोलिए आप लोग भी कि पुनर्जागरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका उत्पत्ति वेनेसा शब्द से हुई है। चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी, यानी जो एज़टेक संस्कृति था उसका राजधानी कहाँ था, तो टेनोचिटलन में उसका राजधानी था। किसका? तो एज़टेक संस्कृति की राजधानी टेनोचिटलन। बोलते रहिए 5 बार याद हो जाएगा। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कि 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बता देते हैं कि आपको वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था और ये औद्योगिक क्रांति में किया गया था। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है उसमें। अब इस औद्योगिक क्रांति में जो आविष्कार हुआ था और आविष्कारक के नाम को भी बताने बोला है। ठीक है, उसको भी आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक से बताएंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए छठा क्वेश्चन क्या है कि केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई। जो केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसका स्थापना 1694 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 ईस्वी को हुई थी। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि सेक्शन ए में मॉडल सेट 1 का कि मेजी पुनर्स्थापना कब हुई। तो मेजी पुनर्स्थापना 1868 से 1889 के बीच हुआ था। मेजी पुनर्स्थापना, एक बार बोलिए, 1868 से 1889 के बीच मेजी पुनर्स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल सेट 1 का जो सेक्शन ए में था 1 से 7 तक प्रश्न, उसको कर लिए। अब यहाँ पर हमारा है, देख सकते हैं सेट 2 का, सेक्शन ए में सेट 2। देखिए इसका भी पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन सेट 2 सेक्शन ए में मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब हुई, यानी जो मार्टिन लूथर है उसका जो 95 थीसिस रचना है वो कब, मतलब रचना जो है कब हुआ था। तो 1517 ईस्वी को जो मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना हुई। बोलिएगा, मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना 1517 ईस्वी को हुई थी। मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना 1517 ईस्वी की हुई थी। बोलते रहिए, बस याद होते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन दूसरा क्या कि इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस, इग्नेशियस लोयोला जो है सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की थी। तो कब की? तो 1540 ईस्वी को। एक बार बोलिए, इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना 1540 ईस्वी को किया था। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा। एक बात तो इसमें ट्रिक है कि ब्राजील देश जो है, इसमें ब्राजील बोल रहे हैं पेड़, तो पेड़ को हम लोग देखिए, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, तो वो लकड़ी किससे आता है? पेड़ से। ठीक है, तो यानी आप लोग ये कर सकते हैं इसमें ब्राजील वुड। ठीक है, इसमें जोड़ सकते हैं ब्राजील वुड, यानी पेड़ का बोल रहा है तो ब्राजील वुड। यहाँ पे ब्राजील वुड जो पेड़ है उसी के नाम से ब्राजील देश का नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया ब्राजील और वुड, लकड़ी बोला, पेड़ से हमारा लकड़ी आता है तो ब्राजील वुड हो गया ये हमारा। तीसरा क्वेश्चन है कि इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो इंका सभ्यता की राजधानी कुज्को या कुस्को बोल सकते हैं, दोनों में से कोई एक बोलिए, सब सही है। ठीक है, इंका सभ्यता की राजधानी कुज्को हो जाएगा।
आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई, यानी ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। 1780 के दशक और 1850 के दशक में ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या है कि लुडिज्म आंदोलन कब हुआ। लुडिज्म आंदोलन कब हुआ। सन 1811 से 1817 के बीच। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बता रहे इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलने वाला है, लेकिन आपको इतना छोटा लिख लेना। इस कैसे लिखना है, देखिए लिखा है कि लुडिज्म आंदोलन कब हुआ, तो आपको लिखना है लुडिज्म आंदोलन सन 1811 से 1817 के बीच हुआ था। इस प्रकार लिखेगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसे भी कम कटेगा नहीं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कि आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे। तो आधुनिक चीन के संस्थापक जो है वो sun yat-sen है। गूगल में दिखा रहा है माओ त्से तुंग और कहीं कहीं दिखा रहा है sun yat-sen, लेकिन हम कंफर्म किए तो माओ त्से तुंग नहीं होगा। ठीक है, जो कि हम मॉडल सेट में गलत बता चुके थे। ठीक है, गलती से हो गया तो, लेकिन आधुनिक चीन के संस्थापक जो है वो sun yat-sen है। ठीक है, तो ये हमारा सेट 2 का भी खत्म हो गया। अब सेट 2 का हम देखते हैं 1 से 7 तक का प्रश्न, जो कि सेक्शन ए में हमारा आता है। क्या है कि सेल्जुक तुर्की ने कस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया। जो सेल्जुक तुर्की है वो कस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया था। 29 मई 1453 को कस्तुनतुनिया पर अधिकार किया। कौन, सेल्जुक तुर्की ने। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि छापाखाने का आविष्कार किसने किया था। तो छापाखाना का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छापाखाना का आविष्कार। तीसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि वास्को डी गामा कालीकट तट कब पहुंचा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट तट कब पहुंचा था। तो 20 मई 1498 को जो वास्को डी गामा है वो कालीकट पहुंचा था। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। ये भी औद्योगिक क्रांति वाला चैप्टर है, उसी का है। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन के ने। ठीक है, जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ये छठा क्वेश्चन क्या है कि कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो कताई मशीन का आविष्कार जो है वो जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी को किया था। कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हरग्रीव्स। बस आप हमारे साथ बोलते रहिए, आपको याद होता जाइए। अभी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो 23 जुलाई 1921 को। ठीक है, कब हुआ था, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 23 जुलाई 1921। ठीक है, ये हमारा सेक्शन ए में जो जितना भी क्वेश्चन था उसको बताइए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल सेट 1 to 3 का सेक्शन बी में जो जितना भी क्वेश्चन है उसको बताएंगे, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।